हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं तबस्सुम एजुकेशन हब आपके लिए RSS का नया टॉपिक किश्तों में ख़रीदारी लेकर आ गई हूँ। देखिए, किश्त नाम सुनते ही हम लोग समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक को आज पढ़ने वाले हैं। हमने या हमारे परिवार में किसी ने कभी ना कभी तो कोई ऐसी वस्तु होगी जिसे किश्तों में ख़रीदा होगा। तो देखिए, आज हम इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। जो किश्तों में ख़रीदारी होती है, इसके सवाल हमारे प्रश्न पत्र में 6 मार्क्स के आते हैं। अब देखिए, इसमें हमारे पास में दो चीज़ें दी गई हैं। पहला है हमारे पास नगद भुगतान और दूसरा है हमारे पास किश्तों में ख़रीदारी। तो देखिए, दोनों ही नाम से मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ कि नगद भुगतान का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई वस्तु है और उसको हम एक बार में पूरा मूल्य चुकाकर खरीद सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने ये पेन लिया। अब ये जो पेन है, इसकी कीमत कितनी है? 5 रुपये या 10 रुपये। तो जो पेन होता है या कोई भी ऐसी वस्तु होती है जिसका मूल्य हम एक बार में दे देते हैं और उस वस्तु को खरीद लेते हैं, तो वो उस वस्तु का नगद मूल्य कहलाता है। और किश्तों में ख़रीदारी में क्या होता है कि ऐसी वस्तुएं जिसे हम एक बार मूल्य चुकाकर नहीं खरीद सकते, तो उसमें हम क्या करते हैं, थोड़े थोड़े समय पर किश्तें देते हैं या थोड़े थोड़े समय पर उसका मूल्य देते हैं और वो वस्तु को खरीदते हैं। तो वो हमारा क्या कहलाता है? किश्तों में खरीदारी। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे किश्तों पे बाइक खरीदना, मकान बनाने के लिए बैंक से लोन लेना, शिक्षा के लिए लोन लेना, बैंक से पर्सनल लोन लेना इत्यादि। सभी का भुगतान करते समय हम मासिक किस्तों पे पैसे लौटाते हैं। अब इसमें कुछ और शब्द हैं जो हमारे आगे प्रश्न में आएंगे, तो ये भी हमें जानना ज़रूरी है। जैसे पहला है हमारा तत्काल आयादगी। तत्काल आयादगी का मतलब होता है कि तुरंत भुगतान। नेक्स्ट है हमारा ब्याज की दर। ब्याज की दर का मतलब होता है कि हम जो पैसे थोड़े थोड़े या किश्तों में देते हैं, या मान लो हमने किसी से उधार लिया तो हमसे अलग दर पे पैसे बोलता है कि आपको ब्याज चुकाना पड़ेगा, इतने % ब्याज आपको चुकाना पड़ेगा। तो क्या होती है? ब्याज की दर होती है। किस्त योजना, यानी हम किसी भी वस्तु को किस्तों में खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने बाइक खरीदी, तो मैं उसको हर महीने अगर 5,000 की किस्त चुकाती हूँ तो मेरी किस्त क्या है? जल्दी पूरी हो जाएगी। अगर मैं उसी बाइक का 2,000 रुपये प्रति माह किस्त देती हूँ तो मेरी किस्तें थोड़ी अधिक चलेंगी। तो वो क्या होती है? हमारी किस्त मासिक किस्त। इसके बाद में आती है हमारी तिमाही संयोजित, यानी जो हमारी किस्तें होती है वो कैसी होती है? 3 महीने में जोड़ना। छमाही संयोजित यानी 6 महीने में जोड़ना। प्रतिमाह मतलब प्रत्येक महीने की। अब देखिए, अर्धवार्षिक मतलब आधे वर्ष में या 6 महीने की। इन सभी को हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। देखिए, इसका एक सवाल है, एक टीवी सेट 21,000 रुपये प्रति नगद अथवा 4,000 रुपये तुरंत भुगतान तथा 3,000 रुपये प्रति मास की 6 मासिक किस्तों पर उपलब्ध है। किस्त योजना में लिए गए ब्याज की दर ज्ञात करनी। यानी हमारे पास में एक टीवी सेट है जिसका नगद मूल्य कितना है? 21,000 है तथा 4,000 रुपये उसका तुरंत भुगतान, यानी एक टीवी सेट 21,000 का है और हमने उसके लिए 4,000 रुपये डाउन पेमेंट दे दी और हम 6 महीने तक, 6 किस्तें हैं तो 6 महीने तक उसे प्रतिमाह 3-3 हज़ार रुपये की किस्त देते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि आप इसमें ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के सवालों को हल करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें दिया होता है वो हम हल में लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा हल दिया टीवी सेट का नगद मूल्य। क्या लिखा हमने? टीवी सेट का नगद मूल्य कितना है? 21,000। तुरंत भुगतान है हमारा 4,000। 6 किस्तों में लिया गया कुल भुगतान, यानी एक किस्त का कितना है? 3,000। तो 6 किस्तें हैं तो दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 6 किस्तों का 18,000 रुपये। किस्त योजना में लिया गया कुल भुगतान, कुल यानी हमने उसको कुल कितना पैसा दिया। तो देखो, किस्तों में तो हमने उसको 18,000 चुकाया प्लस 4,000 हमने उसको स्टार्टिंग में दिया, तो 18,000 प्लस 4,000 कितना हुआ हमारा? 22,000 रुपये। यानी हमने उसको टोटल 22,000 रुपये चुकाए। अब देखिए, इसमें हम ब्याज कितना दिया हमने। अब जब ब्याज ज्ञात करते हैं तो कैसे ज्ञात करते हैं? मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी मिश्र धन हमने जितना पैसा चुकाया और मूलधन जितना उसका नगद मूल्य था। तो 22,000 माइनस 21,000 बचा कितना हमारा? 1,000 रुपये। यानी हम ब्याज कितना चुका रहे हैं उस वस्तु का? 1,000 रुपये। अब देखिए,
फिर हम क्या करते हैं, प्रत्येक माह के लिए मूलधन ज्ञात करते हैं। तो पहले जितनी किस्तें होगी हम उतने माह के लिए मूलधन को ज्ञात करते हैं। तो पहले माह के लिए जब हम मूलधन ज्ञात करेंगे तो जो हमारा नगद मूल्य होता है और जितना पैसा हम उसको देते हैं उनको घटाते हैं, तो हमारे पास में पहले माह का मूलधन आ जाएगा। तो देखिए, पहले माह का मूलधन निकालने के लिए टीवी का नगद मूल्य 21,000 माइनस हमने उसको डाउन पेमेंट दी 4,000, तो हमारे पास में 17,000 रुपये बचे, यानी शेष। अब हमें एक महीने के बाद 17,000 उसको और चुकाने हैं। फिर दूसरे महीने का भी इसी प्रकार हम निकालेंगे, 17,000 माइनस 3,000, 3,000 की किस्तें दे रहे हैं हम, तो 17,000 माइनस 3,000 बचा कितना हमारा 14,000। तीसरे माह के लिए भी इस प्रकार निकालेंगे, 14,000 माइनस 3,000, तो बचा कितना हमारा 11,000। चौथे माह के लिए मूलधन 11,000 माइनस 3,000 बचा 8,000। पाँचवें माह के लिए मूलधन 8,000 माइनस 3,000 बराबर 5,000। छठे माह के लिए मूलधन है 5,000 माइनस 3,000 बराबर 2,000। अब देखिए, ये हमारा अलग अलग महीने के लिए मूलधन है। अब हमें क्या करना है, सभी का एक साथ मूलधन निकालना है। तो हम क्या करते हैं, एक माह का समेकित मूलधन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एक माह का समेकित मूलधन, यानी सभी महीनों का एक साथ मूलधन निकालते हैं। देखिए, हमने एक माह का समेकित मूलधन कैसे निकालेंगे, हम जो हर महीने का मूलधन होगा उन सभी को हम जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद सभी का एक साथ समेकित मूलधन निकालने के लिए हमने इनको जोड़ दिया। जोड़ने के बाद हमारे पास में आया 57,000 रुपये। अब हमें ब्याज दर ज्ञात करनी है, तो हम इसमें साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे। अब साधारण ब्याज का सूत्र हमें याद है, क्या होता है, P गुणा R गुणा T बटा 100। यहाँ पे P क्या है आपका मूलधन, R आपकी ब्याज दर और T आपका क्या है समय। अब इस सूत्र के अंदर जो भी हमें मालूम है हम उस मान को इसके अंदर रख देंगे। तो देखिए, साधारण ब्याज हमने निकाला था 1,000 रुपये, मूलधन हमने अभी अभी ज्ञात किया है 57,000 रुपये, दर हमें ज्ञात करनी है, समय हमारा है 1/12। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास में हर सवाल में अलग अलग किस्त होते हैं, अलग अलग माह के लिए किस्तें दी जाती है। तो हम क्या करते हैं, सभी का एक माह के लिए समेकित मूलधन निकालते हैं। तो समय हम सभी में कैसा लिखेंगे, 1/12। अब देखिए, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो हम एक महीने का निकाल रहे हैं, तो 1/12। तो आपको हमेशा जितने भी किस्तों में खरीदारी के सवाल हल करने हैं सभी में समय क्या रखना है आपको, 1/12, क्योंकि हम सभी जो सवाल होंगे उसमें एक माह का समेकित मूलधन ज्ञात करेंगे। तो जो साधारण ब्याज हमने रखा 1,000, मूलधन हमने रखा 57,000, R हमें ज्ञात करना है, समय हमने रखा 1/12 गुणा में 100। अब आगे हम क्या करेंगे, 2 0 से 2 0 को काट दिया तो कितना बचा, 570 गुणा R एकम R बट्टे में, देखिए ये 2 0 तो कट गए, बचा क्या 12। अब हमने इस 12 से 570 को काट दिया, तो इसे हमने 3 के पहाड़े से काटा। किसके पहाड़े से काटा, 3 के पहाड़े से। तो देखिए, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 नाम 27, 3 ढाई का 0 का 0। अब देखिए, ऐसे भी समझ में नहीं आता है काटना, तो हम इसको अलग से भी काट के देख सकते हैं। तो देखो, 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता, लेकिन क्या आता है, 3 एकम 3, जो आ रहा है मैंने साइड में लिख लिया। बच्चा कितना, इसको माइनस करने पे 2, नेक्स्ट संख्या को हमने उतारा नीचे, तो ये कितना हो गया 27, यानी 3 के पहाड़े में 27 कितनी बार आता है, 9 बार। ये पूरा चला गया, बच्चा कितना, यहाँ तो 0 और ये वाला 0 हम यहाँ लिख देंगे, तो कितना हो गया 190। तो जब आपको यहाँ एक साथ काटना समझ में नहीं आए तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। तो 12 और 570 को हमने 3 के पहाड़े से काटा, तो हमारे पास आया 4 और ऊपर आया 190। हमने फिर एक स्टेप पे लिखा। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, हमें R का मान निकालना है, तो ये जो सभी वैल्यू है हम इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। अब आपको पता है कि जब हम संख्याओं का पक्षपांतरण करते हैं तो इनके चिन्ह बदल जाते हैं। तो मतलब जो प्लस में होता है, यहाँ समझेंगे हम, जो प्लस में होता है अगर वो बराबर के इधर जा रहा है तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, अगर वो गुणा है तो वो भाग हो जाएगा, और अगर वो भाग है तो गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, चिन्हों का पक्षपांतरण हो जाता है जब हम संख्याओं को इधर उधर करते हैं। तो R को हम यहाँ रखेंगे, मान लीजिए R हमने इधर ले लिया, ये नीचे 4 भाग में था तो ये कहाँ आ जाएगा, गुणा में। तो ये 1000 के पास में मैंने क्या कर दिया 4, और 190 गुणा में था तो ये कहाँ आ जाएगा
भाग में, तो मैंने इसको भाग में कर दिया। अब फिर हम वही करते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट। बचा कितना हमारा, 4 को हमने 100 से गुणा किया, कितना आया 400 बटा 19। अब 19 का भाग हम 400 में देंगे तो हमारे पास में 21.05% आएगा, यानी हमारे पास में दर कितनी आएगी, 21.5% की दर उसमें ज्ञात होगी। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।